सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी बीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फूसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था जिसका फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है C2H3NO। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर, योगिनी मंदिर खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, खजुराहो के मंदिर यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण है। जारीकर्ता यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि कैसे चीन लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद में कर रखा है। वहीं अमेरिका की डर्नेला फ्रेजियर को पुलित्जर स्पेशल साइटेशन का अवार्ड मिला है। उन्होंने मिनेसोटा में उस घटना का रिकॉर्ड किया था जिस दौरान अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। उसके बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? SM सफीउद्दीन अहमद बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सूरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, राष्ट्रीय संसद है। किस जातीय भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश को पहली बार GI प्रमाणित जर्दालू आम
निर्यात किए हैं? ब्रिटेन के लिए ये निर्यात किए गए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्सन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत के बिहार राज्य ने भागलपुर से ब्रिटेन को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेवरन नदी है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और देशद यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 15 जून को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मुख्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 की थीम असेस टू जस्टिस। मई के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, शांति के से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को, विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल फर्मीना की स्थापना करेगी? गूगल यहाँ पर फर्मीना की स्थापना करेगी। सी आपका आंसर हो जाएगा। गूगल अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए तैयार है। यह केवल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगी। फर्मीना समुद्री केबल दक्षिण अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। इसमें 12 फाइबर जोड़े शामिल होंगे जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को जल्दी और सुरक्षित रूप से ले जाएंगे। इस प्रकार यह यूजर्स को जीमेल, सर्च, यूट्यूब और गूगल क्लाउड सेवाओं जैसे गूगल उत्पादों के लिए तेज पहुंच प्रदान करेगा। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी, स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन है, लैरी पेज है, सीईओ सुंदर पिचाई हैं, सीएफओ रूट पोर्ट हैं, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा के राज्य के पशु सांभर, राज्य के पक्षी इंडियन रोलर है, राज्य के वृक्ष अशोक का है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है?
उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को यहाँ पर काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा रायगढ़ में स्थित है। उड़ीसा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क में उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी सवारी है। ओडिशा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, बारावती स्टेडियम कटक में, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का 5वां महासागर कौन सा बना है? तो अब दक्षिणी महासागर विश्व का 5वां महासागर बन चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल ज्योग्राफिक की ओर से दावा किया गया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है, जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। 5वें महासागर को साउथर्न ओशियन का नाम दिया गया है। अमेरिका ने इसे आधिकारिक स्वीकृति भी दे दी है। यानी अब अटलांटिक, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बाद धरती पर दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 की सीप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? 156 यहाँ पर परमाणु हथियार हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत 156 परमाणु हथियार के साथ 6वें स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं। रूस के पास 6255 हथियार है। अमेरिका के पास 5550 हथियार है। चीन के पास 350 हथियार है। पड़ोसी देश चीन के पास 350 परमाणु हथियार है और चीनी तीसरे स्थान पर है। सेप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियारों के नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र पर शोध कार्य करता है। मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे में। स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। डायरेक्टर ड्रेन स्मिथ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवाणुवायु नामक उपकरण विकसित किया? आईआईटी रोपड़ यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने CPAP मशीन के विकल्प के रूप में रूस में एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। जीवन वायु यह उपकरण बिन बिजली के भी काम करता है। यह अस्पतालों में दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयाँ, 2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर किस राज्य ने अपने स्वयं के पुरस्कारों की घोषणा की है? असम ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए असम की सरकार अब हर साल असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री पुरस्कार प्रदान करेगी। इसमें असम रत्न के तहत 5 लाख रुपए, असम विभूषण के तहत 3 लाख रुपए, असम भूषण के तहत 2 लाख रुपए और असम श्री पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साहित्यकार डॉक्टर होमेन बोरगोहेन के नाम पर साहित्यिक पेंशन और भोगेश्वर बरुआ के नाम पर खेल पेंशन लॉन्च की है। कोकराझार जिले में स्थित रायमोना अभयारण्य राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु 13 संरक्षक मंत्री नियुक्त हुए हैं। भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी गणना की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना लॉन्च की है। ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 4997 करोड़ की लागत वाले धुबरी फुलवारी पुल की आधारशिला रखी गई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइंस सिटी की आधारशिला तपेसिया में रखी गई है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला सपोर्ट स्कूल है। डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना भी शुरू की गई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हो चुका है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2020 में यहाँ पर जीता है। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख है। राजकीय पक्षी हरलॉग है। राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य बगुरुबा, अंकिया नाट, झमुरा, हौबजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ,
कली गोपाल तथा बिहू यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान तथा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। जनजातियाँ रांभा, दमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकर यहाँ के प्रमुख जनजातियां हैं। शतरंज का गर्लफ्रेंड चैलेंज 2021 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले किस कन्नड़ अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? संचारी विजय का यहाँ पर हाल ही में निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फिल्म नानू अवनाला अवलू के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाने वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा बना है? वेयान गांव यहाँ पर सबसे पहला गांव बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 जून 2021 को कोरोना काल में कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? इजराइल यहाँ पर मास्क मुक्त देश बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। प्रधानमंत्री नैफ्ताली बेनेट है। संसद नेसेट मुद्रा न्यू सिकेल है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुणे में स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार वर्तमान में पगार बुक, पॉलिसी बाजार, टाटा मोटर्स, कार देखो, फौजी गेम इत्यादि के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु किसने विकसित किया? IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। IIT रोपड़ के अन्य नवीनतम उपलब्धियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए फेंक बोस्टर नामक डिवाइस विकसित किया है। देश का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैग विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडासैट तैयार किया? फिनलैंड ने इसको तैयार किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सैटेलाइट को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। राष्ट्रपति साउली निनिस्तो हैं। प्रधानमंत्री सना मारिन है। संसद रिक्सडैग या अडुस्कुंठा है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंदन से चैरिटीज एड फाउंडेशन के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अधिक दानी देशों में भारत किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। सी आपका आंसर हो जाए। इस सूची में इंडोनेशिया पहले, केन्या दूसरे, नाइजीरिया तीसरे, म्यांमार चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 जून 2021 से 3 दिवसीय राजा परवा उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा राज्य में इसको शुरू किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य के संबंध में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा राज्य में लॉन्च हो चुकी है। स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग स्थापित किया गया है। राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया गया है। 110 करोड़ रुपए की पोतघाट परियोजना धामरा नदी पर स्थापित करने की घोषणा की है। गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। सुमंगलम पोर्टल और गो स्विफ्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। सेचा समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन चुका है। मऊ सरकार अभियान लॉन्च हो चुका है। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को होता। जिला 30 है। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु सांबर हिरन है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष बरगद का है। राजकीय फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी सवारी पैंका मुंडरी तथा घूमरा राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोसी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम महानदी पर है। मदिरा डैम शंख नदी पर है। रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातीय जुआंग खरिया चेचू और सोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेरमेन
नगरेबाद के इस्तीफे के बाद हेनरी मैरी डोड्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये आपका आंसर है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी बंगो। ये राष्ट्रपति फास्टेन अर्चांगे तुआदेरा हैं। मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट GK के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही तो अंकुर योजना को लॉन्च किया है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वॉरियर्स योजना लॉन्च की। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा हेतु मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया। कोविड-19 से निपटने के लिए योग से निरोग कार्यक्रम लॉन्च किया है। सरकारी संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु सांस अभियान लॉन्च किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंख योजना लॉन्च किया है। बांधवगढ़ रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है। इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया। FIR आपके द्वारा अभियान लॉन्च किया है। किल कोरोना अभियान लॉन्च किया। भारत की पहली ई-वेस्ट क्लिनिक भोपाल। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% कोटा का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 52+3 है। इसमें 3 नए जिले की घोषणा की गई। चाचौड़ा, नगदार महर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। हाईकोर्ट लोकेटेड जबलपुर में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु बारह सिंह है। राज्य के पक्षी शाह बुलबुल है। राज्य के वृक्ष बरगद का। राज्य के फूल सफेद लिली का है। राज्य के फसल सोयाबीन है। राज्य के खेल मलखम्ब है। लोक नृत्य चारकोलार मटकी डांस है। राष्ट्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ प्रसिद्ध बांध है इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी पर गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध यहाँ पर स्थित हैं। चंबल नदी पर स्थित है। जनजातीय लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिसनहार तथा वेगा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर GK की तरफ। बैरन आइलैंड कहाँ से स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? यूनियन द्वीप। दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मौजे मरुस्थल फैला हुआ है। पृथ्वी के सतल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग रेगिस्तान है। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य के लिए ये यहाँ पर पृथक होते हैं। सोंडा जल संधि 2 देशों के बीच में है। उसमें से एक द्वीप जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा है। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? न्यायासा। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। कील नहर किसको जोड़ते? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। चलते हैं फ्रेंड्स 16 जून के इतिहास की तरफ। 16 जून टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स। आप देख रहे हैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं घटित हुई। जानते हैं आज के दिन यानी 16 जून के इतिहास के बारे में। 16 जून के इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। आज ही के दिन जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को 1606 में लाहौर में भयंकर यातना देकर मार डाला गया। स्पेन ने ब्रिटेन के खिलाफ 1779 में जंग का आगाज कर दिया था। नेपोलियन ने 1815 में नीदरलैंड में लेगनी की लड़ाई में प्रूसिया को पराजित किया था। मोरार का युद्ध 1857 में समाप्त होता है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई 1858 में लड़ी गई थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने 1881 में सर्बिया के साथ सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका में दूसरा मेडिसन स्क्वायर गार्डन 1890 में खोला गया था। आज के दिन नॉर्वे के रोल्ड अमंडसेन ने 1903 में कनाडा के द्वीपों को पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। इस रास्ते को नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। फोर्ट मोटर कंपनी 1903 में चालू हुई थी। IBM कंपनी की स्थापना 1911 में न्यूयॉर्क में हुई थी। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। आज के दिन साइबेरिया में याकुट विद्रोह और रूसी नागरिक युद्ध 1923 में समाप्त हो गया।
चीन में वम्पोआ सैन्य अकादमी की स्थापना 1924 में हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ 1924 को एजबेस्टर में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 30 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड ने मैच पारी और 18 रन से जीता था। 26 वर्षीय रूसी महिला 1963 में लेफ्टिनेंट वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। दक्षिण अफ्रीका के टोयोटा में 10,000 काले स्कूली ने 1976 में अपनी खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के खिलाफ तथा अपनी भाषा में बात करने के अधिकार के लिए लगभग आधा मील लंबा प्रदर्शन किया। इसमें से 100 से अधिक छात्रों को गोली मार दी गई और 1000 से अधिक घायल हो गए। मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1979 में सीरिया में 62 सिखों की मौत को घाट उतार दिया गया। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में हुई थी। डायना ट्रू स्टोरी के नाम से प्रकाशित किताब में 1992 में बताया गया है कि डायना ने पिछले 10 साल में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अल्जीरिया में 1997 को हुए नरसंहार में 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। थाम्बो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति 1999 में चुने गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की 5 दिवसीय यूरोप यात्रा रूस में समाप्त हुई थी। पुतिन ने 2001 में अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का विरोध आज ही के दिन किया था। नेपाल में 2006 को माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल होने पर सहमत हुए थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला 2007 में बनी थी। एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को 2007 में सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त मंत्रालय का एक पैनल पेट्रोलियम ईंधनों पर बिक्री कर में कटौती कर 2008 को सहमत हुआ था। मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फ्राग गोरखपुरी पुरस्कार 2008 में प्रदान किया गया। विश्व में इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी आर्सेलर मित्तल ने 2008 में अमेरिकी कंपनी बम्बू स्टील का अधिग्रहण आज के दिन किया था। प्रमुख माओवादी नेता पुष्पकमल दहल और प्रचंड को नेपाल में शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर दिली रमन रेग्मी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2008 में प्रदान किया गया था। कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़े को शादी करने का लाइसेंस 2008 में दिया गया था। आज के दिन चीन ने 2012 में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स रोबोटिक बोइंग X-37B स्पेस प्लान अपने मिशन पूरा कर 2012 में पृथ्वी पर वापस लौटे थे। इराक की राजधानी बगदाद में 2012 को कार बम विस्फोट में 32 लोग मारे गए थे। बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने 2012 को म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू किया था। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 2012 को बस को खाई में गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए थे। आज ही के दिन इराक में 2013 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 20 लोग मारे गए थे। 16 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल CM पूनाचा का जन्म 1910 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खां का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के पात्र गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। जोस लोपेज पेरेटिल्लो का जन्म 1920 में आज ही के दिन मैक्सिको के राष्ट्रपति थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के पात्र गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को आज ही के दिन हुआ था। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का जन्म 1931 में और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी थे। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म 1956 में आज एक दिन हुआ था। 16 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह का निधन 1606 में आज ही के दिन हुआ था। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का निधन 1925 में हुआ था। प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन 1944 में हुआ था। वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। चार्ल्स कोरिया का निधन 2015 में हुआ था। वो भारतीय वास्तुकार, शहरी नियोजक थे। 16 जून के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 16 जून आज के दिन अफ्रीकी शिशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस दक्षिण अफ्रीका में आज के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस को भी 16 जून को ही मनाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।